हेलो स्टूडेंट्स, परिभाषा प्रकरण में कुछ टॉपिक रह गए हैं परिभाषा के, जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे ही टॉपिक बचे हुए हैं। अब जो बड़े बड़े टॉपिक थे वो तो कंप्लीट हो गए, तो ऑलमोस्ट 1 पेज में भी उनकी परिभाषा किसी किसी की नहीं है। तो इस बार सबसे पहला जो उसका टॉपिक है परिभाषा में जो रह गया उसमें है सात्म्य। तो सात्म्य का जो डेफिनेशन है संस्कृत में वो क्या है? आत्मनो हितम कर्म आत्म्यम, आत्मेन सह वर्तमानम सात्म्यम। सात्म्यम नाम तद यत आत्मनि उपदेशे, सात्म्यम अर्थो ह्य उपशयार्थः। चरक विमान स्थान का कोटेशन है। क्या मतलब है इसका? जो अपनी आत्मा के लिए सुखकारी हो उसे सात्म्य कहा जाता है। सात्म्य का जो अर्थ है वही उपशय का अर्थ है। तो आत्मनो मतलब आत्मना मतलब आत्मा के लिए। आत्मा कहाँ है? खुद स्वयं व्यक्ति। और सात्म्यम मतलब जो आत्मा के साथ हो, जो आत्मा के लिए श्रेष्ठकर हो, हितकर हो, मतलब आपके लिए जो हितकर हो वही सात्म्य है। ऐसी कोई भी द्रव्य, ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसा कोई भी परिस्थिति और पदार्थ जिसकी वजह जो आपके आत्मा के लिए हितकारी हो, वो सभी चीज़ें सात्म्य कहलाती हैं। साथ में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, डेफिनेटली होगा अलग अलग। क्यों होगा? क्योंकि वह अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है। मतलब उस व्यक्ति की प्रकृति, वो कहाँ रहता है, किस सीजन की बात हो रही है, हर एक जगह का आहार विहार अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। तो जब प्रकृति अलग अलग है तो दोष भी अलग अलग हो गए उस प्रकृति के हिसाब से, तो उसका साथ में भी अलग अलग हो जाता है। देश काल अनुसार भी अनेक द्रव्य अपनी सात्म्यता रखते हैं। यदि व्यक्ति अपने देश काल प्रकृति के अनुरूप आहार विहार का पालन करता है तो उसका स्वास्थ्य बल सही रहता है। साथ में 3 प्रकार के बताए हुए हैं। कौन कौन से? प्रवर, मध्य और अवर। प्रवर कौन सा होता है? जो सभी षड्रसों का एक साथ प्रयोग कर सकता है। सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो प्रयोग कर सकता है वो कहलाता है प्रवर सत्व। अवर सत्व क्या है? जो एक एक रस का प्रयोग कर सकता है। और मध्य जो प्रवर और अवर के मध्य होता है, मतलब कुछ रसों का सेवन वो कर सकता है। अभ्यास से मध्य और अवर को प्रवर साथ में बदला जा सकता है। कुल मिला के ये है कि आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी चीज़ खा लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही उन्हें उस चीज़ से कोई रिएक्शन होता है, ना ही उनकी तबीयत खराब होती है। यही कहलाता है प्रवर साथ में। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बस अपना घर के खाने के अलावा कहीं दूसरे का यहाँ का भी पानी पिया, कहीं खाना खाया, जगह बदल गई, ये हो गया, तो उन्होंने कहा हम बीमार हो गए, हमको वो सूट नहीं करता, हमको ये सूट नहीं करता। ये कम सत्व वाले लोग होते हैं। कुछ इतने कम सत्व के होते हैं कि वो उनका फिक्स ये कि बस हम तो यही ही खा पाते हैं या हम यही ही कर पाते हैं, हम तो इसके बगैर कोई और चीज़ यूज़ करें तो बीमार ही हो जाते हैं। ये बिल्कुल निम्न किस्म का सात्म्य कहलाता है। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि ये अभ्यास के माध्यम से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो सात्म्य का मतलब है आपकी आत्मा के लिए जो हितकर है। ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य आपकी आत्मा के लिए हितकर हों उसके लिए प्रवर सात्म्य होना आवश्यक है। यदि प्रवर सात्म्य नहीं है तो आप अपने अभ्यास से उसको बढ़ा सकते हैं। पर कोई भी ऐसे द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपकी आत्मा के लिए अच्छा नहीं, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है। फाइनली सिर्फ थोड़ी देर के उसके लिए टेस्ट या किसी भी सुख के लिए ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द सात्म्य। नेक्स्ट है सात्म्य के साथ में ही ओक सात्म्य। तो ओक सात्म्य का जो शब्द है वो कैसे बना है? उच्च वावे घैंकु समवायः ओकाय हितम यत। ओकात अभ्यासा सात्म्यम ओक सात्म्यम, ओक सात्म्य अभ्यास सात्म्यम इत्युक्तम ऋतु सात्म्यम यत चेष्टापहर व्याप्रश्यम उपदेशे यदोचित्यादोका सात्म्य तद उच्यते। चरक सूत्र स्थान का ये कोटेशन है। क्या मतलब होता है इसका? जो आहार विहार उचित होने से शरीर के लिए हितकारी होता है उसे ओक सात्म्य कहते हैं। अभ्यास से जो सात्म्य हो जाता है उसे ओक सात्म्य कहते हैं। कोई भी आहार जिसका प्रयोग कभी नहीं किया हो उसे अभ्यास से धीरे धीरे सात्म्य किया जाता है। यदि कोई गलत आहार और व्यसन को दूर करना हो तो भी अभ्यास से उसे दूर किया जाता है। ओक सात्म्य में धीरे धीरे गलत आहार को छोड़ते हैं और सही आहार को अपनाते हैं। देखिए ओक सात्म्य और सात्म्य में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सात्म्य मतलब कि नेचुरली चीज़ें जो व्यक्ति जन्म से या अपनी अवस्था के अनुसार चीज़ें उसको लेनी चाहिए जो उसके लिए हितकर। से एक प्रोटोकॉल होता है ना, ये चीज़ें हमारे लिए हितकर होती हैं, जैसे मूंग की दाल हितकर होती है। तो एक उदाहरण बताने के लिए समझा रही हूँ। अब ओक साथ में मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों क्या ने ऐसी चीज़ें भी साथ में कर ली हैं
जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आती हैं कि वो साथ में है। जैसे कि आज के समय में पैक्ड फूड, पिज्ज़ा, बर्गर ये लोगों ने साथ में कर लिया, जबकि ये कोई स्टैंडर्ड फूड नहीं है कि इसको खाना चाहिए, ये आत्मा के लिए हितकर है। लेकिन धीरे धीरे खाते 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 दूसरे देश का आहार हमने अपने देश में आहार ले लेके उसको साथ में कर लिया। दिस इज कॉल्ड अबाउट द ओक साथ में। ऐसी चीज़ें जो हमारे देश ऋतुकाल के हिसाब से फिट नहीं थी, लेकिन हमने उनको धीरे धीरे अभ्यास करते करते अपने साथ में बना लिया, मतलब अब वो हमारी बॉडी पर रिएक्ट नहीं करती हैं। दैट इज कॉल्ड अबाउट ओक साथ में। यही विष का प्रयोग भी देखा होगा आपने, जो छोटी छोटी मात्रा में विष लेते हैं, व्यसन लेते हैं, वो सब चीज़ें ओक साथ में ही आती हैं। कोई भी व्यसन आपके लिए साथ में तो नहीं हो सकता ना, लेकिन आपने उसको अभ्यास कर करके पहले लिटिल डोज फिर लिटिल डोज करते 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 एक बड़े डोज में भी ले रहे हैं, तब भी वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है, तो वो ओक साथ में हो गया है। ठीक है, अभ्यास से जो चीज़ साथ में की जाती है वो ओक साथ में है, और बिना अभ्यास के जो साथ में रहता है, जैसे कि खाना है, रस है, मधुर अम्ल लवण, उसका कोई अभ्यास हो ना किया जाता है, वो अपने आप नेचुरली साथ में होते हैं। ये छोटा सा एक फ़र्क है इन दोनों में। आप उसी के आगे कंटिन्यूशन में देश साथ में जो एक टॉपिक है छोटा सा, ये तो बहुत ही छोटा सा है और इसको आप समझ ही गए होंगे कि देश मतलब एक भौगोलिक संरचना, एक जियोग्राफी, जहाँ एक विशेष प्रकार का वेदर होता है, जिसकी वजह से वहाँ का कोई भी देश, वहाँ पे एक अपना एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, एक उसकी रचना होती है। कोई समुद्र के किनारे है, कोई नदी के किनारे है, कोई रेगिस्तान है, कुछ भी है, वहाँ पर उसके अनुसार जैसे देश का हमने डिवाइड किया ना, अनूप देश, जांगल देश और साधारण देश, उन तीनों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उन तीनों उन तीनों देशों में जो दोषों का प्रधान होता है, जैसे जांगल देश में वात दोष प्रधान, अनूप देश में कफ प्रधान होता है, साधारण में तीनों सम मात्रा में होते हैं। तो वहाँ पर उन देशों में रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य तौर पर उन दोषों का ध्यान रखना चाहिए। भाई जांगल प्रदेश में आप रह रहे हैं, मतलब सूखा प्रदेश, राजस्थान, रेगिस्तान जैसे प्रदेश, गुजरात जैसे प्रदेश, अब वहाँ पर आप वात और पित्त को बढ़ाने वाला ज़्यादा आहार लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्रकोपित हो जाएगा। ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर में पहले से ही डोमिनेंसी में है, तो वहाँ पर कम कफक आहार लेना चाहिए। तो इसीलिए देश साथ में बताया हुआ है कि जहाँ पे जो जैसा देश होता है उसके हिसाब से उस देश के दोष के विपरीत आहार विहार का करना हमको चाहिए प्रयोग। जैसे केरल वगैरह में है तो वहाँ अनूप देश से बारिश होती रहती है, हरियाली बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो वहाँ का आशा और इष्ट वगैरह ईजिली लोग बहुत डाइजेस्ट कर लेते हैं। जबकि यही अगर हम रेगिस्तान वगैरह तो उनको तुरंत एसिडिटी होने लगती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द देश साथ में, कि आपको देश के हिसाब से भी सात्मता का ध्यान रखना चाहिए। ये ओक साथ में, देश साथ में ख़त्म हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अध्यसन। अधि प्लस असनम अध्यसन, अधिक असनम भोजनम, अजीर्णे भुज्य यत्तु तद अध्यसनम उच्यते। मतलब असन मतलब क्या होता है, भोजन करना, और अधि मतलब अधिक मात्रा में भोजन करना। अब अधिक मात्रा में भोजन करने के दो मतलब होते हैं। एक तो ये कि हमने हमारा पेट भर गया फिर भी हम खाना खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द अध्यसन, वो अति असन है। अध्यसन मतलब ये होता है कि आपने जो खाना खाया है वो अभी डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है, डाइजेशन की प्रोसेस में, और फिर ऊपर से दूसरा खाना खा लेना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भोजन डाइजेस्ट हो रहा होता है तो एक 45 मिनट के बाद जैसे उसका डाइजेशन शुरू होता है, धीरे धीरे हल्का बनाना शुरू होता है, तो एक हल्की फेक जो हंगर है वो उत्पन्न होती है और उसमें हम फिर से खाना खा लेते हैं। जबकि एक पूरा खाना पचने के लिए 4 घंटे चाहिए होता है, वो स्टमक में से निकलने के लिए उसको 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। तो जैसे ही स्टमक खाली होता है तो हमको भूख लगने लगती है, जबकि वो स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, आगे का डाइजेशन होगा उसका आगे पूरा, लेकिन हमको भूख लगने लगती है। तो हम बिना पचे या उसके पहले भी हम भोजन कर लेते हैं। भोजन नियम अनुसार प्रथम भोजन के पूर्ण पच जाने के बाद दूसरे भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि इस नियम के परे बार बार पुनः पुनः भोजन करते हैं तो इसे हम अध्यसन कहते हैं, और इसकी वजह से अजीर्ण हो जाता है, और अजीर्ण के कारण आम की उत्पत्ति होती है, और आम के कारण अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो सभी आचार्यों ने इसका वर्णन किया है कि आम और अजीर्ण के प्रकरण में आपको अध्यसन का वर्णन मिल जाएगा कि अध्यसन मतलब होता है बिना खाना पचे पहला दूसरा भोजन को ग्रहण कर लेना, बिकॉज ऑफ जस्ट योर टेस्ट, आपकी पसंद का कोई सामान आ गया, कुछ भी कारण हो सकते हैं और आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। नेक्स्ट है अत्यसन। तो अति असनम अत्यसन, अतिशय अत्यसनम अत्यसन, मतलब मात्रा से अधिक भोजन करना अत्यसन कहलाता है। दिस इज नॉट द अध्यसन, इति अत्य आधा ता है, उधर आधा धा है। आहार की मात्रा 3 भाग बताए हैं कि पेट का 1 भाग ठोस, 1 भाग द्रव, 1 भाग जो है वो शेष रहना चाहिए। यदि आप अपनी भूख के अनुसार खाकर 1 भाग शेष छोड़ना चाहिए, लेकिन जब वह भाग को नहीं छोड़ते हैं हम और ठोस द्रव से पूर्ण कर लेते हैं तो उसे अत्यसन बोलते हैं। इसमें अब भूख की अपेक्षा अधिक भोजन कर लिया जाता है
और उसमें भी पेट में खिंचावाई जो सिम्टम्स है वो पैदा होते हैं और त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है। तो इसीलिए हमको अत्यसन का भी पालन नहीं करना चाहिए। अत्यसन ये सभी अजीर्ण के कारण होते हैं। हम यदि जो भी आहार लेते हैं, जो भी हमारी भूख है उसके हिसाब से, उसके बाद हमें थोड़ा सा पेट को खाली छोड़ना चाहिए कि जिससे कि डाइजेशन को होने में मदद मिलती है। अगर हम पहले से ही पूरा स्टमक फिल कर लेंगे तो डाइजेशन नहीं प्रॉपर होता है, खाना सही से नहीं पचता है और फिर आम की उत्पत्ति होकर बहुत प्रकार के रोग पैदा होते हैं। तो ये अत्यसन है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, लेकिन फिर भी हमें पता हो चाहिए। लगातार ही अधिसन अत्यसन ये सब पूछ लिया तो एक बार लिख तो सकते हैं ना हम। नेक्स्ट है स्थानी। स्थानी का मतलब क्या होता है? स्थान ल्युट स्थानम, इन्हीं ये शब्द बना है इससे। स्थान विशिष्टा स्थान विद्यते अस इत्यर्थे इत्य प्रत्यय निष्पन्ना। तो स्थानी मतलब कि जो जहाँ पर रहता है उसको स्थानी बोलते हैं। जैसे हम पूछते हैं ना, कहाँ के स्थानीय निवासी हो आप कहाँ के रहने वाले हो, बेसिकली वही है। अब शरीर में भी हर एक का एक विशिष्ट स्थान है, बाकी सब जगह वो फिजियोलॉजिकली घूमता रहता है। तो शरीर में त्रिदोष धातु मल का एक निश्चित स्थान है जहाँ पर वो सम प्रमाण में स्थित रहते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के लिए क्रियाएँ करते हैं। यदि किसी कारण से, किसी हेतु सेवन से इनका चय प्रकोप प्रसर आदि हो जाता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रोग पैदा करते हैं और सभी दोष अपने स्थान पर बलवान होते हैं। जैसे ही एक दोष अन्य दूसरे स्थान पर जाता है तो वो उसका उतना प्रकोप नहीं हो पाता, इसलिए चिकित्सा में ध्यान रखा जाता है कि पहले स्थानीय दोष की चिकित्सा की जाती है। मतलब कि जो मूल स्थान जिस दोष का है पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए हमें। यदि वात में कोई पित्त दोष यदि वात स्थान पक्वाशय में आ गया है तो पहले पित्त की चिकित्सा नहीं करेंगे, पहले वात की चिकित्सा करेंगे, ठीक है। क्योंकि औषधि पक्वाशय में जाती है, इसीलिए उसकी जो चिकित्सा है वो वस्ती बताई गई है। तो स्थान और स्थानीय, स्थान मतलब जहाँ पे वह रहता है, स्थानीय मतलब जो रहता है। तो पक्वाशय स्थान है और स्थानीय है वात। ऐसे ही आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। स्थानीय शब्द को समझाने का, परिभाषा के प्रकरण में डालने का यही मतलब है। चिकित्सा की दृष्टि से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्थान में कौन सा दोष आया है और जब हम चिकित्सा करेंगे तो सबसे पहले हमें किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट स्थानीय। तो इस तरीके से ये इस वाले वीडियो में मैंने 4-5 जो भी डेफिनेशन थी छोटी छोटी वो कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में 4 और टॉपिक बचे हुए हैं, आई थिंक 3 या 4, उनको कवर करते हैं जिससे कि ये परिभाषा प्रकरण खत्म हो। जिन भी बच्चों को इन वीडियो से हेल्प हो रही है वो और दूसरे बच्चों को शेयर कर सकते हैं। इनसे अपनी परिभाषा का जो प्रकरण है, जो परिभाषा पूछी जाती है, उनके नोट्स बना के लिख सकते हैं, एग्जाम में अच्छे से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।